कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचते ही मन शांत हो जाता है, बिना कोई वजह पूछे, बिना कोई शब्द कहे। पौंडीचेरी, जहां समुंदर और शांति एक दूसरे को गले लगाते हैं। मैं यहाँ घूमने नहीं आया था, मैं यहाँ सांस लेने आया था। पुरानी फ्रेंच गलियां, या जैसा इसे कहते हैं वाइट टाउन, पीले रंग की दीवारें, सफेद खिड़कियां, धीमे कदमों वाली सड़कें। ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ पर कोई याद खड़ी हो। यहाँ समय भी धीमे और नर्म तरीके से चलता है, और आप समझ जाते हैं सादगी भी खूबसूरत होती है। हर शाम समुंदर यहाँ कहानी सुनाता है। लोग आते हैं बस लहरों को सुनने, क्योंकि समंदर की भी अपनी भाषा होती है। अगर आप चुप रहे तो वो सब कुछ कह देता है। यही पास में है श्री अरविंद आश्रम, एक ऐसा स्थान जहाँ चुप्पी खाली नहीं लगती, चुप्पी भी भरी हुई लगती है। चिंतन से, सत्य से, और एक बहुत गहरे आत्मिक स्पर्श से। यहाँ प्रार्थना नहीं की जाती, यहाँ सुना जाता है स्वयं को। पौंडीचेरी में एक ऐसा शहर बनाया गया है जो दीवारों से नहीं, विचार से बना है। ऑरोविले। यहाँ इंसान को धर्म, भाषा, देश से नहीं पहचाना जाता, बल्कि मानवता से पहचाना जाता है। इसके केंद्र में है मातृ मंदिर, एक सोने सा दमकता हुआ शांति का बीज। मातृ मंदिर ऑरोविले का दिल है, जिसे मदर ने किसी मंदिर या स्मारक के रूप में नहीं, बल्कि अपने मन की गहराइयों में उतरने के लिए एक सार्वभौमिक ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया। यह धर्म, राष्ट्र और अहंकार से परे मानव एकता की आकांक्षा का प्रतीक है, जहां मौन के माध्यम से चेतना का उत्थान होता है। ऑरोविल की रचना में एक ऐसी नगरी का विजन है जो शक्ति या संपत्ति से नहीं, बल्कि सत्य, सामंजस्य और सामूहिक जागृति से संचालित होता है। किसी भी देश के लोग यहाँ आकर रह सकते हैं, अपने अनुभव बांट सकते हैं और मनुष्यता की सेवा में समर्पित होकर यहाँ शांति का अनुभव कर सकते हैं। और पास ही है वो विशाल बरगद का पेड़, जो सदियों से सबको देखता, सुनता और सहेजता आ रहा है। ये मैत्री मंदिर के जस्ट पहले आता है और ये 100 साल पुराना है। और आप देख सकते हैं कैसे इसके ये जो मुख्य तना है इसका, इससे निकली हुई जो ब्रांचेस है वो फिर से वापस ज़मीन में धंस के ही हैं और नए रूट्स, नए तने के साथ में फिर से इसको ही सपोर्ट कर रही है, मुख्य तने को। तो ये बहुत ही खूबसूरत बड़ का पेड़ मुझे यहाँ पे मिला है। मैंने यहाँ बैठ के थोड़ा देर ध्यान किया और प्रकृति की गोद में मैंने उस अद्भुत शांतता का अनुभव किया। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है।
पौंडीचेरी दर्शनीय स्थलों की जगह नहीं, यह महसूस करने की जगह है। सुबह की हवा में समुंदर को जागते हुए महसूस करना। यह शहर सिखाता है, जीवन तेज नहीं दौड़ता, जीवन धीमा संवरता है। यात्रा हमेशा यह नहीं होती कि आपने कितना देखा, कभी कभी यह होती है कि आपने कितना महसूस किया। पौंडीचेरी ने याद दिलाया, शांति बाहर नहीं मिलती, वो पहले से ही हमारे भीतर होती है। बस कभी कभी हमें उसे याद दिलाने के लिए सही जगह चाहिए। धन्यवाद इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए। मैं हूँ एसएन संकल्प, आपका नैनो लाइफर, सीखता हुआ चलता हुआ, दिल और धरती के बीच की दूरी को कम करता हुआ। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपनी यात्रा पर कब निकल रहे हैं। धन्यवाद।